वेलकम फ्रेंड्स। सो अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आई एम श्योर दैट बहुत अच्छा सा पैसा बना होगा। हालांकि बहुत मुश्किल दिन था रिटेल के लिए, वीडियो नहीं देखा था तो ज्यादातर लोगों ने लूज ही करा होगा। हाउएवर लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम करा। कहां से रिवर्सल आएगा वो बताया था, बिल्कुल वहीं से आया। कहां के आगे नहीं जा सकती है। एवरीथिंग हैज हैपेंड एक्चुअली द वे वी प्लान्ड। होप आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर बनाया हो तो भाई कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। I'll be thankful। बाकी आज का जो डेटा बना हुआ भाई आपको बता दूं, सब कुछ नकली था। कुछ भी गेम में हुआ नहीं है। सिर्फ रिटेल को बेवकूफ बनाया गया, डराया गया। आज असल में मार्केट में पैसा ही नहीं था, गेम हुआ ही नहीं है, खेला ही नहीं गया है। सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा जो बना सकते थे, रिटेल से निकलवा सकते थे, वो किया गया है। और मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपायरी थी आज मिड कैप निफ्टी की, वो करी गई है। बाकी कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल और परसों बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी के बीच में एक अच्छा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी भी चांसेस कम है क्योंकि एफआईएस छुट्टी पे है न्यू ईयर की और मार्केट्स ग्लोबल बंद है, तो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है नहीं। बाकी समझते हैं डेटा को क्या कह रहा है। लेट्स प्लान द ट्रेड फॉर टुमारो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करूं तो आज बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1.24%। सो ये बहुत कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, इतनी छोटी बढ़त खतरा नहीं है। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स जहां पर है 14.68, ये बहुत हीटेड अप लेवल है। सो वॉलेटिलिटी तो बहुत हाई रहेगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये हीटेड अप लेवल है? क्योंकि भाई देखिए इसने पूरा का पूरा साल 2023 11-12 की रेंज में निकाल दिया था। उसके बाद ये दिसंबर के एंड में जाके बढ़ा और अब ये 14 के ऊपर, वो भी ऑलमोस्ट 15 के पास ट्रेड कर रहा है। ये एक हीटेड अप लेवल है जो इसने एक साल में नहीं देखा था, ये वहां पर है। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी भाई, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आज बढ़त जो थी वो अच्छी खासी बढ़त थी। इनफैक्ट गेन हो रहा था, सब जगह बाइंग हो रही थी जो छुपाई गई है। वो कैसे छुपाई गई है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए आज जो है बढ़ने वाले सेक्टर थे ज्यादातर, सारे के सारे सेक्टर। रेड सेक्टर की बात करूं जो नहीं प्रॉफिटेबल थे या ग्रीन में नहीं बंद हुए, वो था ऑटो सेक्टर, जिसमें कि ना के बराबर गिरावट है 0.13%। फाइनेंशियल सर्विसेज गिरावट थे जिसमें 0.14% का डिप है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, उसके लिए गेम तैयार करी गई है। कल ये तेजी से चढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी ना के बराबर गिरावट 0.12%। बैंक निफ्टी में मगर खेल कैसे हो रहा है? प्राइवेट बैंक जो है वो आज 0.08% डिप के साथ रेड में बंद हुए हैं। वहीं पीएसयू बैंक जो इसका दूसरा टॉप कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, वो 0.76% के गेन के साथ बंद हुआ है। और ये जो 0.8% प्राइवेट बैंक में डिप दिख रहा है वो भी सिर्फ एक जगह से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक को आज गिराया गया, 1698 पे बंद हुआ है आज, ठीक है। 0.65% का डिप है, 11 रुपए की गिरावट है। यही है वो इंपैक्ट जो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 48,234 पे और 57 या 58 पॉइंट कह लीजिए उसका डिप है, 0.12% ना के बराबर। हालांकि अगर रेंज की बात करें तो वो अच्छी खासी 405 पॉइंट की थी और वो खेल हुआ है। खेल कैसे हुआ है? आज ओपन हुआ 48,203 पे और वहां से फिर ये नीचे गिरा 48,044 तक और हाई की बात करें तो 48,450 तक गया। तो यानी कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट करीब नीचे, 150 पॉइंट नीचे दिखाया इसने दोनों तरफ का मूव। और इसके अंदर में फंसा लिया रिटेल को। और आखिरी में जो सॉलिड फॉल आया है शार्प वाला, अगर आप मार्केट में थे तो आपने जरूर देखा होगा, वो एकदम ट्रैप था भाई। बहुत कुछ करा ही नहीं गया मगर रिटेल फंस गया। सारा दिन बाइंग करवाते रहे ऊपर जाने के लिए और फिर आखिरी में गिरावट। और ये भी मगर गिरावट के संकेत नहीं है। रिटेल ने डर के मारे बहुत कुछ बेच दिया हो, शायद हो सकता है, लेकिन ये बेचने का टाइम नहीं है, ठीक है। और खरीदारी तो मैंने आपको बोला है करते रहिए, ये पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। धीरे धीरे बाय करिए। नहीं देखा है कल का वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा भाई, वीकली एनालिसिस उसके अंदर बताया। और उसके अलावा जो मैंने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स दे रखे हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों की लिंक कोशिश करूंगा डालने के लिए आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में। डू यूज देम, आपको बहुत फायदा होगा। और जो बढ़िया वाले शेयर देता हूं वो आपको पता है कैसे चलते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट आइडियाज करके प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाइए, वहां जाकर देखिए। कोई भी वीडियो उठाएंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कब बाय के लिए दिया था, कितना गेन हुआ, कितने % का गेन हुआ, कितना मोटा वाला गेन है। अच्छा है तो आपको लगे तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं। हाउएवर आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो बी वेरी कॉशियस। अपना ट्रेड समझदारी से लें, किसी एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकी आगे चलते हैं, डेटा को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मैंने आपको समझा दिया गेम क्या हुआ, ट्रैपिंग समझ में आ गई। इसके अलावा मैं बोल रहा हूं बाइंग हो रही थी। बाइंग क्यों हो रही थी भाई देख लो। आज सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। 2 सेक्टर मैंने आपको बता दिए, 3 मान लीजिए, अगर बैंक निफ्टी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज तीनों को मानते हैं तो। और इसके अलावा सब जगह पे हरियाली थी भाई, सब कुछ ग्रीन में बंद हुआ। और
इसमें बढ़ने वाले सेक्टरों में शानदार बढ़त थी एक जगह पे, वो था मीडिया सेक्टर जो कि 1.78% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, एफएमसीजी, आईटी, रियलिटी, एमएनसी, मेटल, एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मा, व्हाट नॉट, एवरीथिंग वाज इन ग्रीन, सब बढ़ रहे थे। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त ना भी आई हो, लेकिन सब जगह पे बढ़त ही थी, आधे परसेंट तो कम से कम बढ़े ही हैं। बहुत सारे सेक्टर अच्छे वाले, बड़े वाले सेक्टर, आईटी जैसा सेक्टर 0.51% बढ़ा है, और मीडिया तो मैंने बताई दिया आपको 1.78। तो भाई मार्केट रेड में नहीं थी, ये ग्रीन में बंद हुई है, बाइंग हो रही थी, रिटेल से माल निकलवाया गया फिर से। और अगर अब इसके अलावा बात करूं तो देखिए बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो आज 1165 1165 शेयर बढ़ रहे थे और 720 शेयर रेड में बंद हुए हैं, यानी कि गिर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर इस तरह से देखा जाए तो अच्छे खासे शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है, इसका मतलब फिर से बाइंग हो रही थी। सो दिखाया क्या गया है कि मार्केट नहीं बढ़ रही है या गिर सकती है, और खासतौर पे आखिरी वाला फॉल डराने के लिए था, लेकिन मार्केट में तो असल में बाइंग हुई है। अब इसके अलावा बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी देखिए 21,741 पे क्लोज हुआ है, 10 पॉइंट गेन है, बढ़ा है, और इसमें भी टॉप कंट्रीब्यूटर होता है एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है रिलायंस के साथ में। तो इसको जो गिराया गया उसका इंपैक्ट यहां आ रहा है, अदरवाइज ये निफ्टी भी जो है कम से कम नहीं तो आपको 20-25 पॉइंट और ऊपर बढ़ा हुआ दिख सकता था टोटल में, लेकिन ये मैनेज किया गया। और ये कैसे मैनेज किया गया, एचडीएफसी बैंक को गिराया गया और रिलायंस को उठाया गया, दोनों बराबर के टक्कर के कंट्रीब्यूटर है। रिलायंस जो है 0.21% बढ़कर बंद हुआ है, 2590 के पास है, और ₹5.30 के करीब की इसमें बढ़त है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपको मैं बताऊं मेरे हिसाब से ब्रेकआउट सा देता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कल 2650 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 2800 तक के लिए गेम कर सकता है, अगर आप चाहें तो इसमें गेम कर सकते हैं। सो कैन लुक एट इट। फिर से मगर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। बाकी इसके अलावा बात करें निफ्टी की, जो मैं बता रहा था, तो 21,741 पे क्लोज हुआ है, 10 पॉइंट का गेन है, 10.5 पॉइंट का, 0.05% की बढ़त है, ना के बराबर होती है, लेकिन रेंज जो थी आज अच्छी खासी 153 पॉइंट्स की इसमें भी थी। इसने कैसे खेल खेला, ओपनिंग जो थी वो 727 पे हुई, 21,727 पे, उसके बाद इसने थोड़ा सा डिप दिया, 680 तक गया, करीब 40 पॉइंट का लगा लीजिए, 50 पॉइंट का डिप दिखाया, और उसके बाद फिर ऊपर गया और ऊपर में 21,834 तक गया, अच्छा खासा 834, मतलब ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर आखिरी में फॉल आया और क्लोजिंग के टाइम तक सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ते हुए दिखाए। तो भाई गेम दोनों तरफ में करा गया है, और मार्केट में असल में रिटेल को कुछ नहीं समझने दिया गया। जिनके पास पैसा था, रिटेल के पास नहीं होता इतना पैसा, स्मार्ट मनी, उसने पूरा खेला है, फायदा उठाया, और गेम कल होता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन के डेटा की बात करूं तो वो बता रहा है कि भाई गेम अभी स्ट्रेंथ में है, कहीं से वीकनेस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं कि पैसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कैसे और क्यों कह रहा हूं, तो देखिए आप ये एफआईएस का डेटा और डीआईएस का डेटा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आज इन्होंने करा क्या है। नेट में बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 855 करोड़ का माल बेचा है, जो कि ना के बराबर होता है। 1000 से नीचे के डेटा को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो ये इन्होंने सिर्फ 855 करोड़ का माल बेचा है, जो कि आमतौर पर 3-4 हजार 5,000 करोड़ की गेम आराम से कर लेते हैं। 3,000 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, लेकिन 855 करोड़ सिर्फ। और अगर बाइंग की बात करूं, डोमेस्टिक वालों ने बाइंग करी है वो भी 410 करोड़ की, जो कि फिर से कुछ नहीं होता, लेकिन बाइंग तो हुई है। अब मगर इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं था, वो क्यों, देखिए आप समझिए। इन्होंने आज जो टोटल बाय करा एफआईआईएस ने, वो 1,311 करोड़ का करा, और जो सेल करा 2,167 करोड़ का करा, ना के बराबर। क्योंकि ये जो अगर रेंज बोलूं तो मैं रोजाना ही करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड यहां पर होता है, लेकिन आज सिर्फ 1,000। कारण ये है भाई ग्लोबल मार्केट्स बंद हैं, छुट्टी है, एफआईएस छुट्टी पे है, न्यू ईयर की छुट्टी पे है, वो अभी नहीं है, इसलिए मार्केट में ये ऐसा खेल था। और अगर डोमेस्टिक वालों की बात करूं तो इन्होंने भी 7,000 करोड़ का माल खरीदा और 6,593 करोड़ का माल बेचा, जो कि ना के बराबर है। ये भी 11, 12, 13,000 करोड़ का माल ऊपर नीचे होता है एफआईएस और डीआईएस के बीच में, ये आमतौर के बात है, रोजाना यही होता है। लेकिन आज वो नहीं था, तो पैसा तो था नहीं, तो गेम क्या था, आज सब नकली था। सो इसलिए जो बड़ा वाला इंक्रीज आया था भाई वो भी खत्म हो गया, और जो गिरावट आई थी वो भी खत्म हो गई। जो उनको पैसा बनाना था वो बना लिया, और रिटेल जो था वो बेचारा लूज करके बैठा है। सो दैट इज द गेम। अब बात करते हैं हमें ट्रेड करना है तो कैसे हम पैसा बना सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए सब कल इसकी एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम डेटा देखें, सबसे पहले तो देखिए चार्ट देख लीजिए, आर्ली चार्ट पे जो ये बता रहा है कि इसने अपनी वीकनेस के साइन दे दिए हैं और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये कुछ काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये एम पैटर्न मगर अभी बना नहीं है, इसको मान नहीं सकते, लेकिन ये बना तो फॉर्मेशन एम पैटर्न की ही रहा है। लोअर हाई बनाया है इसने यहाँ पर, और ये इसके बाद नीचे की तरफ चल पड़ा है,
और ये वाली नेकलाइन तो इसने तोड़ दी है। अब अगर दूसरी बात करूं तो इसका फॉल यहां तक बनता है, दैट इज 21,300 से 330 का लेवल। ठीक है, अगर आप इसको देख पाए हैं तो आई एम श्योर दैट आप समझ गए होंगे। फिर से एक सिंपल बना के दिखा देता हूं सो दैट यू कैन लुक एट इट। और ये है इसका पैटर्न। ठीक है, यहां तक ये आ गया है। नेक लाइन इसकी यहां बनती है जिसे इसने ब्रेक कर दिया, और अगर इसके नीचे जाएं तो ये है इसकी दूसरी नेक लाइन जो मेन एम की बनती है। इसको अगर ये तोड़ देगा तो ये खतरनाक हो जाएगा। बट इसको ट्रेड कैसे करना है आइए समझते हैं। तो भाई अगर देखिए कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर कल आप इसको बाय करना चाहें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 21,370 570 का एरिया है। इसको जब तक ये ना तोड़ दे तब तक सेल मत कीजिएगा दोस्त। हालांकि ये वीक दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, इसमें अगर नीचे की तरफ जाता है तो ज्यादा अच्छे ट्रेड बनेंगे, बट सेल करने से बचिएगा अगर ये 21,376 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये गैप अप कर देता है हाई प्रोबेबिलिटी तो भाई हो सकता है कि ये इसी नेकलाइन के ऊपर 21,420-30 के ऊपर ओपन हो और यहां से ऊपर चला जाए और इस पैटर्न को खारिज कर दे। वेरी हाई पॉसिबिलिटी। सो गेम कैसे करना है, सेल नहीं करना है जब तक 21,370-80 का एरिया टूट ना जाए कन्विंसिंगली और मार्केट थोड़ी देर वहां ट्रेड ना कर ले। और अगर अब इसके बाद बाय की बात करें तो भाई बाय का इंपॉर्टेंट एरिया बनता है 21,410। यहां पे पहली रेजिस्टेंस बनेगी, इसको ये पार करेगा तो फिर ये फिर अटकेगा 430 पे। 10 से 30 का एरिया, 410 से 30 का एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर इसको पार कर गया तो ये और ऊपर जा रहा है। फिर 21,452 बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है लेकिन इसको ये पार कर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाएगा और ये बियर्स की कहानी खत्म कर गया ये मान लिया जाएगा, और इसके बाद ये ऊपर ही जाना चाहेगा। हालांकि इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग वाली वो आती है 21,480 से लेकर 21,500। ये एरिया में अटक सकता है, इनफैक्ट 530 भी मान लीजिए वहां तक भी अटक सकता है। तो ये वो जगह जहां पर आपको अपने ऑप्शंस में अगर बैठे हैं तो भाई होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर प्रीमियम उड़ेगा, मार्केट रुकेगी, टाइम बिताएगी और उसमें ये गेम खत्म कर दिया जाएगा ऑप्शंस का। अगर आप बायर हैं तो, सेलर है तो ये अच्छी जगह हो सकती है, यहाँ पे बेच सकते हैं, अनलेस यहाँ पे सुपर कैंडल बन जाए। सुपर कैंडल मतलब सीधा एक कैंडल आए सीधा ऊपर तक ले गए, रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं, तब आप उसको मान लीजिएगा, फिर तो टाइम ही नहीं होगा। ठीक है ना, सोचने की बात ही नहीं, फिर तो आप बैठे हैं और आपको प्रॉफिट भी होगा, उसको बुक करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन उससे अगला लेवल है क्या, 21,500 530 को अगर क्रॉस करता है तो फिर ये अगला लेवल जो है वो आता है 21,570। इसको पार करेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, यहां पर गेम खत्म होती हुई नजर आ सकती है। और अगर इसको भी पार कर गया तो 21,630 तक ये जा सकता है, और अगर 21,630 को इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बॉस ये फिर जा रहा है 21,930 तक के लिए गेट ओपन हो जाएंगे, और ये कहीं तक भी जा सकता है। वो कहानी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत वाली हो जाएगी। 22,000 के पार भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, उसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और अगर नीचे जाता है तो सेल के लिए ट्रेड कैसे करना है, देखिए 21,370 के नीचे का ट्रेड करता है, थोड़ी देर रुक के ट्रेड करता है, टाइम बिता लेता है, तो ये सेल में आ गया है। हालांकि इसके बाद जो अगली सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वाली 21,300 30-40 के एरिया से शुरू हो जाएगी और 21,300 या 290 के एरिया तक ये सपोर्ट का काम करेगी। ये वो जोन है जहां पे बुल्स एंड बियर्स में अच्छी भिड़ंत होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ एक ही बार ये टेस्ट हुआ है लेवल, और अगर यहां पर आता है तो ये टेस्टिंग होगी जरूर, आसानी से इसको तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर 21,280 के नीचे ट्रेड करने लगा तो फिर ये फॉल के लिए तैयार है और बाजी बियर्स के हाथ में आ चुकी है। अगली सपोर्ट जो होगी वो 21,260 से 30 का एरिया, यहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर से बाउंस बैक कर जाए। अगर नहीं करा तो 21,138 21,085 और फिर उसके बाद 20,990 यहां तक फिर निफ्टी दौड़ता हो जाएगा। फिर ये वो एरिया जहां पे सपोर्ट आ सकती है अगर फॉल आता है तो। आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छा ट्रेड करेंगे। अब इसके अलावा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि गेम बैंक निफ्टी से आता हुआ नजर आएगा। कल के लिए अगर बात करूं तो फिर से लग रहा है कि मिड कैप निफ्टी अगर ऊपर जाना है तो वो चलता नजर आएगा, और गिरावट अगर आनी है तो बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, ये इसको तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से गेम रहेगा। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं पैटर्न क्या चल रहा है तो देखिए मैंने कई बार बताया आपको 21 मूविंग एवरेज मैं बहुत अच्छे से देखता हूं और वो बहुत काम करती है। तो 21 मूविंग एवरेज से ये बहुत दूर चली गई थी प्राइस, जो अभी ये नजदीक आती हुई नजर आ रही है। हालांकि डिस्टेंस अभी भी अच्छा खासा है। अगर गैप की बात करूं तो ये जहां पर दूर मान रहे थे हम, वहां से ये कितनी थी ये समझ लीजिए करीब करीब 1500 पॉइंट का डिस्टेंस था प्राइस और मूविंग एवरेज में। अब जो रह गया है वो मेरे ख्याल से 700 पॉइंट के करीब का रह गया है, जो कि एक डिसेंट है, थोड़ा सा और है, 400-500 पॉइंट का डिसेंट माना जाता है। तो अगर वो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो डिस्टेंस रह गया है वो
आप देखिए करीब रह गया है 700 पॉइंट का। ठीक है, क्लोजिंग से अगर हम देखेंगे ऊपर से यहां से यहां तक तो करीब 700 750 पॉइंट का, जो कि एक कल ओपनिंग होगी, मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगी तो 500 के करीब रह जाएगा। और जरूरी नहीं है कि प्राइस को फिर मूविंग एवरेज को टच करना है, एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है जैसे कि यहाँ पे है तो ये वापस रिकवरी लेकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये है गेम बैंक निफ्टी में। और फिर निफ्टी में भी सेम टू सेम गेम है। और इसको ट्रेड कैसे करना है, अब उसके लिए लेवल्स नोट कर लीजिए, बहुत आराम से होगा अगर आप करेंगे तो। लेकिन तैयार रहिएगा, सिर्फ लेवल पे ही ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मैंने जैसा बताया लॉस के प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं ऑप्शन बायर्स के लिए कल। अब कब इसको बाय करना है, कब सेल? देखिए सबसे पहले तो इसको अभी बाय में ये नहीं है, ये सेल में है। एम पैटर्न की फॉर्मेशन इसमें भी ये करता हुआ नजर आ रहा है। और ये अगर फॉर्मेशन ठीक है तो ये नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। अपनी पहली नेकलाइन अगर इसने यहां पर ऑनर नहीं करी, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, दैट इज 48,100, तो भाई ये सेल में ही है, अभी भी ये सेल में है, तब ये बाहर सेल में होगा। कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो बैंक निफ्टी में और फिर ये ऊपर जाए, नहीं तो ये सेल में है अभी। और ये नीचे गया अगर तो फिर ये लेवल है 47,940 50 का, यहां तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। एम पैटर्न बना हुआ है, नेकलाइन ऑलमोस्ट ब्रीच्ड है इनफैक्ट, बट कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें क्योंकि ये आखिरी में आई है, 10 मिनट में आई है और कल कहां खुलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर तो बोलना है बाय के हिसाब से मैं लेवल बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। 48,100 के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई ये बाय है, अदरवाइज ये सेल में ही है। और अगर ये उसके ऊपर जाता है तो फिर 190 पे अगली रेजिस्टेंस है और उसके बाद बोलो तो और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 48,300 के पास आती है। और 300 के पार कर गया अगर तो फिर 48,560-70 का एरिया है जहां पर यह अटकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर गया तब बाजी पूरी तरह से बुल्स के हाथ में है और फिर ये दमदार तरीके से ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। और तब इसके अगले लेवल जो होंगे वो 49,000 तक के लिए आराम से चल सकता है, ये वहां तक पहुंच सकता है। और अगर कहीं 49,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर ये 49,170 और उसके बाद 49,250 दो क्रिटिकल एरिया रेजिस्टेंस रह जाएंगी। इनको पार करना बैंक निफ्टी के लिए होगा जरूरी। और अगर ये कर गया तो भाई फिर 50,000 का लेवल भी आ रहा है, ये समझ लीजिएगा, बहुत दूर नहीं है। और अगर नीचे जाता है तो नीचे का ट्रेड कैसे करना है? नीचे के ट्रेड के लिए अगर हम बात करें तो भाई 48,100 के नीचे सेल ही है, मैंने बताया आपको। हालांकि बहुत जल्दी सपोर्ट आ रही है, वो सपोर्ट पहले आती है 47,940 पे। अगर इसको तोड़ा इसने तो भाई ये फिर वीक हो चुका है, बियर्स के हाथ में बाजी है और फिर ये और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगली सपोर्ट जो आती है वो होगी 47,500 से लेकर 400 10-11 का एरिया, ये के बीच में आकर बाउंस बैक कर गया अगर तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस से चाल आ जाए, नहीं तो बीएस की पूरी ग्रिप हो जाएगी और ये और नीचे जाता नजर आएगा। अगली सपोर्ट 47,320 और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 47,050 और इसके नीचे अगर गया 46,990 मान लीजिए तो ये फिर सारी बढ़त और बुल्स भाग गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और बड़ा फॉल आता नजर आएगा। जरूरत हुई तो इसके आगे के लिए कल बता दूंगा, अभी फिलहाल इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। हालांकि लेवल्स हैं छोटे छोटे, नोट कर लीजिए 46,850, 46,500, 46,287, ये सारे लेवल्स हैं जो फिर तब आते हुए नजर आ सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए। और अब इसके अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वन। निफ्टी में अगर मैं आपको गेम दिखाऊं तो निफ्टी के अंदर जो गेम चल रहा है देखिए वो सेम टू सेम डोजी वाला गेम चल रहा है। पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट सेम रेंज पे है और लो टच करता है और वहां से वापस चला जाता है। लो का लेवल क्या है 21,680 के आसपास, 70 के आसपास लेवल है, ये इसको ब्रीच नहीं कर रहा। अगर इसको ब्रीच करा तो भाई बुल्स खत्म, टॉप बना चुका निफ्टी और फिर ये फॉल दिखाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन डोजी बना रहा है। डोजी का सीधा सा मतलब होता है कि ये इनडिसाइसिव है। और अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक वीडियो देखा है तो भाई देख लीजिए, शेडो जो मैं समझाता हूं, प्राइस एक्शन वहां पे बताया है, ट्रेन करा है। नीचे से बुल्स ने बहुत अच्छे से खींचा है मार्केट को, लेकिन जब ऊपर ले जाने की कोशिश करी तो बीएस ने भी बहुत अच्छे से धकेला है। सो दोनों तरफ से ताकत लगती हुई नजर आ रही है और ये असल में अकेले खुद एक ही आदमी ने करा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैपिंग के लिए। तो वो गेम बना हुआ है, अभी क्लियर नहीं है, इनडिसाइसिव है। लेकिन अपन तो ट्रेड करते हैं, ट्रेड करना ही है और पैसा उसी में बनता है। तो ट्रेड कैसे बनता है इसमें? देखिए सबसे पहली बात, इसने 21 मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट पे ब्रेक कर दी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है। सो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा इसके लिए अब 21,700
30-40 का एरिया, इसको पार करके अगर ऊपर जाता है तो ये भाई बाय में है, नहीं तो ये भी अभी सेल में है। सेल अगर करना है तो इसने भी काइंड ऑफ एम पैटर्न जो है वो बना दिया है। एम पैटर्न की फॉर्मेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई ये है स्टोरी इसकी, यहां से यहां तक गया, लेकिन इसमें जो फॉर्मेशन में गड़बड़ है वो ये कि जो इसका दूसरा हाई है वो इसका हायर हाई है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, एम पैटर्न उसको नहीं मानते, लेकिन हमेशा परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलता मार्केट में कुछ भी, सो इसको मानना पड़ेगा। अगर ये नीचे जाता है तो वो क्या लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये 21,670 के नीचे जाता है तो ये सेल में आ गया, अदरवाइज इसको बाय ही करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बाय से बचिएगा तब तक जब तक ये साइन ऑफ रिवर्सल ना दे दे। अब लेवल्स क्या होंगे वो नोट कर लीजिए। तो मैंने बताया 21,670 के ऊपर है तो सेल की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल 21,700, 710 को अगर ये पार करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस 21,730, फिर 30 के बाद 40, 40 के बाद 55, ये सब छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। हाउएवर अगर 21,760 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये फिर स्ट्रांग हो गया है, बुल्स वापस आ गए हैं, बीएस को हराते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात तय हो जाएगी। फिर अगला लेवल जो आएगा वो 21,780 का है, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये 21,800 से 830 का एरिया है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, इस एरिया को पार करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, दम लगेगा तभी जाएगा, और ये अभी जितना पैसे से गेम हो रहा है उससे तो नहीं होगा। सो इस पे नजर रखिएगा, इसको पार करने दीजिएगा तो फिर क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे दी तो बहुत स्ट्रांग है, और फिर तो दमादम ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। अगले लेवल 21,885, 21,950, 21,970 और उसके बाद 22,000 तक निफ्टी ओपन हो जाएगा अगर क्लोजिंग 21,830 के ऊपर आ जाती है। अदरवाइज यहीं से रिवर्सल आएगा, ये कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर जाना है तो देखिए मैंने आपको बताया 21,670 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ब्रेक करेगा तो ये सेल में आ गया। फिर उसके बाद भी सपोर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी हैं, सो ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स की चांसेस कम है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, और जहां पे ज्यादा प्राइस रुके वहां पे ऑप्शंस में प्रीमियम इरोड होंगे, निकल जाएगा, जरूरत हो तो दोबारा एंटर लीजिएगा। तो लेवल क्या होगा, 21,670 के नीचे आता तो 650 पे एक छोटी सी सपोर्ट है, फिर 620 पे भी सपोर्ट है, 590 पे भी सपोर्ट है, और ये 590 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। 590 से 580 का एरिया, यहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बुल्स वापस आकर पैसा लगाएं और मार्केट को ऊपर ले जाएं। तो यहां पर अपने प्राइस एक्शन को जरूर देख लीजिएगा, बाकी नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहां जो होता है मैं बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड नहीं देता हूं, फिर बता दूं आपको, प्लीज बी कॉशियस, बी इन्फॉर्म्ड। और मगर जो बताता हूं, अगर आप ट्रेडर हैं तो उससे बहुत अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। डायरेक्शन बता देता हूं क्या हो रहा है, कहां पे गड़बड़ हो रही है, कौन बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, मार्केट किस तरफ जा रही है, इंपॉर्टेंट लेवल या क्रिटिकल लेवल क्या बन रहा है, वो सब वहां बताता हूं। सो ये होगा लेवल 21,570, 560-70 का एरिया। अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर ये अगली सपोर्ट जो है वो 540 पे, 540 के बाद 520 पे, और उसके बाद 500, 490। ये वो एरिया है जहां तक कल निफ्टी आ सकता है, और अगर कहीं इसको भी तोड़ दिया तो भाई फिर बढ़िया से खतरनाक बात हो जाएगी। हालांकि एक और बात हो सकती है कि यहाँ पे आए, झटका मारे, यहाँ पर ये गैप फिल करे, 21,450 तक जाकर वापस बाउंस बैक करे और वहीं पे कहीं क्लोज हो जाए अगर फॉल आता है तो। अगर ऐसा भी होता है तो मार्केट में फिर भी चांसेस होंगे कि वापस रिकवरी आ जाए, कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। हाउएवर अगर बाद में इसने 21,450 को भी तोड़ दिया तो फिर भाई ये बड़ी वाली गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर सीधा 21,360-70 का एरिया है जहां तक ये जाता हुआ नजर आएगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 21,170 या 230 ये दो लेवल हैं जिन तक के लिए ओपन हो जाएगा, और वहां तक ये जरूर जाएगा। कुछ इस तरह का डेटा और गेम अभी बना हुआ। बाकी जो कुछ होगा वो आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा, आ जाइएगा, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कैंडलस्टिक वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा भाई, प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो अच्छे से सीख लेंगे। वहां पे मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कैंडलस्टिक क्या होती है वो सब बताया है, क्या बॉडी होती है, क्या विक होता है, किस तरह से आपको अगर वो समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप भी ये सब रीड कर पाएंगे, कहां पैसा लग रहा है, कहां पे गलत हो रहा है, कहां पे ट्रैपिंग हो रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा, यूज कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरे हफ्ते की गेम बताई है और आज का दिन पूरा परफेक्टली उसकी तरह से ही गया है। जरूर फायदा होगा अगर आप उसको देखेंगे। और उसके अलावा अगर इन्वेस्टर हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो दिए हैं वो बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। अभी आपने अगर लिए होंगे तो जो रिसेंटली दिए थे अभी पिछले हफ्ते ही, बहुत ही बढ़िया बढ़िया 20-20, 25-25, 30-30% के रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि हिंडाल्को हो गया, जेवी फार्मा हो गया, कैस्ट्रोल इंडिया हो गया, ऐसे कई सारे शेयर दिए हैं। और नहीं तो चैनल पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं, कब कौन सा शेयर दिया था और उसने क्या रिटर्न दिया और किस तरह के शेयर मैं देता हूं। बाकी
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइम वो आ गया है जब पोर्टफोलियो बनाना है और पैसा लगा सकते हैं। धीरे धीरे लगाना शुरू कर दीजिए। मैंने कल के वीडियो में वो भी समझाया, उसको भी समझ लीजिएगा। और मैं जल्दी ही बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स आपको देना शुरू कर दूंगा। अभी जो पिछले हफ्ते दिए थे उनका आपने फायदा देख लिया है, तो स्टे ट्यून्ड। बहुत अच्छे अच्छे और शेयर भी आते रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भाई जिंदगी बदल जाएगी अगर आप वो सब में इन्वेस्ट करेंगे। हाउएवर आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर करता हूं। ट्रेड करना या ना करना आपको डिसाइड करना है एज पर योर नॉलेज, या फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.